हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक नए एनसीईआरटी शॉर्ट में। आज का टॉपिक है सीलिया एंड फ्लैजेला। सीलिया एंड फ्लैजेला जो हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के हेयर लाइक आउटग्रोथ्स हैं और ये दोनों जो है वो लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है। कौन कौन लोकोमोटरी स्ट्रक्चर नहीं थे, 2 स्ट्रक्चर बताए थे, वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो अगर किसी को आता है तो, वरना तो हम बताएंगे ही, या फिर तुम पिछले वीडियोस को कंसीडर करो तो भी तुम्हें पता चल जाएगा। ठीक है। बाकी ये जो सीलिया और फ्लैजेला है, इनमें सीलिया जो है वो छोटे छोटे होते हैं और फ्लैजेला कंपैरेटिवली लॉन्गर होते हैं। सीलिया फ्लूइड्स को भी जो है वो रन करने में हेल्प कर सकते हैं और पूरे सेल को भी, और ये काफ़ी सारे नंबर्स में होते हैं क्योंकि छोटे होते हैं स्ट्रक्चर काफ़ी। अगर तुम्हें पैरामीशियम का स्ट्रक्चर याद हो तो पूरे सेल के चारों तरफ फ्लैजेला प्रेजेंट होता है, और फ्लैजेला कह रही हूँ, सीलिया प्रेजेंट होता है। फ्लैजेला प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में डिफरेंट होता है। प्रोकैरियोट्स में बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट होता है, जबकि यूकैरियोट्स में सिर्फ बेसल बॉडी और फिलामेंट होता है। ठीक है। और जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो कवर करती है हमारे किसको, फ्लैजेला को, यूकैरियोट्स में, इसलिए वो कंपैरेटिवली थिकर भी होता है प्रोकैरियोट्स के जो कंपैरिजन में देखें तो। और इसमें इसकी इंटरनल अरेंजमेंट भी तुम देख सकते हो, बुक में एक डायग्राम दिया गया है, काफ़ी क्लियर डायग्राम है। इसमें दिखाया गया है, अब देखो ये साइटोस्केलेटन एलिमेंट आ रहे हैं यहाँ पर इंटरनल स्ट्रक्चर में, रेडियली अरेंज 9 स्पोक्स पे प्रेजेंट हैं। कौन है वो, माइक्रोट्यूब्यूल के फिलामेंट्स हैं, और बीच में 2 माइक्रोट्यूब्यूल फिलामेंट्स है जो कि लिंक कर रहे हैं लिंकर प्रोटीन से। ठीक है। और एक ये सेंट्रल शीथ से कवर्ड है, इसे कहते हैं 9+2 अरेंजमेंट। देख लो आ गया माइक्रोट्यूब्यूल, बट उस पैरा में जो हमारा साइटोस्केलेटन एलिमेंट है उसमें कुछ भी नहीं दिया गया है, और हमें क्या पता माइक्रोट्यूब्यूल फिर साइटोस्केलेटन एलिमेंट्स का ही पार्ट है। इस पैराग्राफ में भी कुछ ऐसा डिस्कशन हुआ नहीं है खास। ठीक है। और बाकी इसमें दिया क्या गया है कि जब हमने इसकी माइक्रोस्कोपिक स्टडी करी, जब हमें पता चला कि जो हमारा फ्लैजेला है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कवर करती है। ओके। और ये जो सारे हैं सीलिया और फ्लैजेला इंटरकनेक्ट होते हैं। ये जो बीच में पेरिफेरल डबलेट्स है ये तो कनेक्टेड होते हैं लिंकर प्रोटीन से। देखो 9 जो बने हुए हैं डबलेट्स हैं, ये लिंकर प्रोटीन से कनेक्टेड है, और बीच में जो बीच वाला सेंट्रल वाले हैं वो एक मिडल में एक ब्रिज से कनेक्टेड है, और इस अरेंजमेंट को 9+2 बोला गया है। और जो दोनों सीलिया और फ्लैजेला है वो एक स्ट्रक्चर से अराइज होते हैं, सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं बेसल बॉडीज। बेसल बॉडी से अराइज होते हैं दोनों ही, सीलिया भी और फ्लैजेला भी। और जो हमारा इनका कोर होता है, इनको कहा जाता है एक्सोनीम। कोर को क्या बोला जाता है, एक्सोनीम। अगर तुम अभी तो तुम्हें पता नहीं होगा स्पर्म का स्ट्रक्चर अगर जानते हो तो, क्योंकि वो 12th में आता है डिटेल्ड में, अगर पहले पढ़ा हो 9th 10th में आता है, आई थिंक 9th में आता है, तो फिर तुम्हें याद होता है एक्सोनीम होता है। उसमें शायद एक्सोनीम बताया नहीं जाता, बट होता है एक एक्सोनीम स्ट्रक्चर होता है। हम 12th में डिटेल्ड में पढ़ेंगे, 2nd चैप्टर है या 3rd चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे हम, तो उसमें तुम्हें और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। और ये जो चैप्टर्स है ना, ये तुम साथ के साथ रीड करते रहा करो, ताकि जैसे मान लो इसका रिलेटेड टॉपिक 12th में तुम्हें पता चलेगा, तो ये नहीं कि तुम्हारा ये बिल्कुल साफ हो गया है और फिर वो तुम वो पढ़ रहे हो, तो कोई फायदा नहीं रहता, क्योंकि काफ़ी सारे क्या सारे ही चैप्टर इंटरकनेक्टेड है। अब मैं तुम्हें बोलूँ, तुम बोलोगे सेल किससे कनेक्टेड है। मैंने तुम्हें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ाया था ना, उसमें सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम याद है, लोकोमोशन से रिलेटेड है, हार्मोनल कंट्रोल से रिलेटेड है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऐसे ही काफ़ी सारे इंटरकनेक्टेड चैप्टर्स होते हैं यार, इसलिए कभी भी है ना छोड़ो मत, किसी भी चैप्टर को अच्छे से रीड आउट करते रहो जब तक भी तुम्हारा सिलेबस चल रहा है, और फिर क्वेश्चंस को लगानी है। थैंक यू सो मच। आज का टॉपिक इतना ही है।